another episode of Cracking the Interview, right? सो आप सभी लोग इंटरव्यू देते होगे राइट, बट बेसिकली क्या होता है कि हर एक फ्रेशर अपने इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ कर देता है राइट। जैसे मैंने कोई रेज्यूमे बनाया तो हर एक रेज्यूमे में बना के हर एक फ्रेशर यही करता है कि अपने रेज्यूमे में कोई स्किल्स नहीं है तो वो सारी चीज़ें वेब की चीज़ें लाकर रख देता है। बट इंटरव्यूज़ आर सो अनएक्सपेक्टेड। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो कभी तो एज एन फ्रेशर हर एक चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है। कुछ भी पूछा जा सकता है, HTML पूछा जा सकता है, CSS पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमारा ज़रूरी हो कि वो क्लियर हो राइट। तो यही सीरीज़ है, इसको कंटिन्यू करते हैं और ये इसके वीडियोस भी बहुत सारे आ चुके हैं। सो यू कैन कंटिन्यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स राइट नाउ। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ जस्ट बिल्डिंग सम स्टफ्स और कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे राइट। सो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रिडक्स राइट। आज का टॉपिक है रिडक्स। मोस्टली कभी भी आप एक फ्रेशर के इंटरव्यू में जाते हो तो एज एन फ्रंट एंड इंजीनियर अगर आप जाते हो तो आपने स्किल्स अगर लिखा है रिएक्ट तो पहला ही क्वेश्चन आएगा कि क्या आप रिडक्स टूल किट पता है राइट। हुक्स तो अलग चीज़ है, हुक्स तो पूछे ही जाते हैं, बट रिडक्स रिडक्स पता है आपको क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर एक्चुअली मैंने तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप हुक्स पढ़ के गए हो। बट आपको हुक्स नहीं, हुक्स को वो टेस्ट नहीं कर रहा है, आपके रिडक्स स्किल्स को कितना टेस्ट कर रहा है, ये एज एन फ्रेशर इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है राइट। सो आज इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि हम बहुत सारे मॉड्यूल्स को देखेंगे कि किस किस मॉड्यूल्स में हम जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स को देखते हैं। जैसे हम पहले मॉड्यूल को देखते हैं कि रिडक्स क्या होगा राइट। दूसरे मॉड्यूल में हम देखेंगे कि स्टोर किसे कहते हैं राइट, स्टोर किसे कहते हैं। तीसरी चीज़ देखेंगे कि एक्शन क्या होता है राइट। फिर स्लाइस किसे कहते हैं राइट, स्लाइस। फिर कॉन्फ़िगर स्टोर, यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच, मल्टीपल स्लाइस, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, एसिंग ऑपरेशंस कैसे करते हैं, कोई एसिंग टंग कैसे क्रिएट करते हैं, एपीआई कॉलिंग विद रिडक्स के अंदर एपीआई कॉलिंग कैसे करते हैं, इसमें हम मिडलवेयर कैसे लगा सकते हैं, रिडक्स की परसिस्टेंट कैसे सही कर सकते हैं, और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट जो कि कार्ट ऐप हम बनाएंगे ठीक है। नहीं तो कोई सर्च बार का कुछ भी बना सकते हैं ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अपन क्या बनाएंगे, अब क्या फीजिबल रहेगा उस समय बनाने के लिए ठीक है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा रहा हूँ। सो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि रिडक्स क्या है, व्हाट इज रिडक्स ठीक है। रिडक्स क्या है, रिडक्स क्या है। तो एक बात बताओ, तुमने कभी फ्लिपकार्ट का तुमने कभी कुछ खोला है? मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है यार कि अगर तुम कुछ कुछ एक्सप्लोर करते हो, वेब की चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तो बस उसको देखो ही ना, उसके बारे में समझो कि आखिर हो कैसे रहा है राइट। अगर आप वेब डेवलपर हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या फिर आप कोई टेक फील्ड से आ रहे हो, तो कोई चीज़ कैसे हो रहा है आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये जाना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं कि रिडक्स क्या होता है। जो रिडक्स होता है ये एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है ठीक है। चलो रिडक्स होता है, रिडक्स इज स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी ओके। अब मैंने कोई रिएक्ट ऐप बना रहा हूं मैं ठीक है। सपोज करो कि एक रिएक्ट ऐप है। अब ये रिएक्ट ऐप क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक मैंने नैव बार बनाया ओके, एक मैंने होम बनाया ठीक है, एक मैंने प्रोडक्ट बनाया ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक कार्ट बनाया ओके ठीक है। अब कार्ट की वैल्यू नैव बार और प्रोडक्ट दोनों को चाहिए ठीक है। मेरे को ये जो कार्ट है इसकी वैल्यू नैव बार को भी चाहिए और साथ ही साथ इसको प्रोडक्ट को भी चाहिए ठीक है। अभी एक लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा क्या हो रहा है ठीक है। तो अगर आप विदाउट रिडक्स करोगे तो क्या होगा कि ये जो ऐप है इसकी पहले क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज नैव बार में जाएगी ओके, फिर उसके बाद ये होम पे जाएगा ठीक, उसके बाद ये प्रोडक्ट के बाद ये जाएगा कार्ट पे ठीक है। अब यही प्रॉपर्टीज बार बार पास करती है, तो यही चीज़ को कहते हैं प्रॉप्स ट्रेलिंग। आप वेट करो, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा अभी। तो प्रॉप्स ट्रेलिंग कहती है। अब इसको और अच्छे से समझेंगे, समझ में आ रहा है? मैं अभी जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ। अब यही रिडक्स अपन क्या करेंगे, इसमें एक यूनिवर्सल चीज़ है, एक यूनिवर्सल सब कंपोनेंट को डायरेक्टली एक स्टोर से डेटा ले सकते हैं, इसलिए हम एक स्टोर नाम की यूनिवर्सल कंपोनेंट या सब कंपोनेंट डायरेक्ट स्टोर से डेटा ले सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल चीज़ बना देंगे जहां से सारे कंपोनेंट डायरेक्टली स्टोर से डेटा ले सकते हैं ठीक है। तब रिडक्स का फ्लो क्या हो जाएगा कि कोई भी कंपोनेंट है मेरे पास, कोई भी कंपोनेंट है अपने रिएक्ट का, ये क्या करेगा, ये अपने एक्शन को डिस्पैच करेगा ठीक है। अब ये जाएगा रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर एक फंक्शंस, मतलब कि इसको करना क्या है ठीक है, ये होता है। अभी आप टेंशन ना लो, सारी चीज़ें बताएंगे अपन। फिर उसके बाद वो जाएगा एक स्टोर अपडेट के पास में ठीक है।
स्टोर अपडेट हो जाता है, स्लाइस करके होता है, उसमें फंक्शनैलिटी लिखी होती है, उसमें रिड्यूसर्स लिखे होते हैं। अब ये जाके ये री रेंडर कर देता है, राइट, री रेंडर कर देता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यार तुम लोगों ने तो फ्लिपकार्ट चलाया ही होगा, राइट। चलो तो मैं सर्च करता हूँ, ये फ्लिपकार्ट मेरे पे खुला हुआ है ऑलरेडी, वाओ नाइस। चलो वापस से करते हैं। ओह, इसको नहीं मेरे को करना है, आई हैव टू ओपन दिस फ्लिपकार्ट थिंग। तो चलो मैं वापस से flipkart.com खोल लेता हूँ, flipkart.com, चलो ओके गो। सो ये हमारे पास फ्लिपकार्ट गया, राइट। अभी मैंने बता रहा हूँ एक चीज़, अभी कुछ मत देखना, अभी मैं जो एक्शन कर रहा हूँ आप उसे देखना, ठीक है। मैं मेरे को चलो वॉशिंग मशीन मेरे को पसंद है, ये वाला, ओके चलो। यार ये तो बहुत अच्छा वॉशिंग मशीन है, कौन सा वॉशिंग मशीन आई डोंट नो, बट ये समथिंग जो भी है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये 60,000 का समथिंग है। सो मैंने बाय कर दिया। अब देखो मैंने बाय किया है, बाय किया तो ये एक दूसरे पेज पे इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, जो बाय का जो पहला वॉशिंग मशीन का जो हमारे पास होम पेज था, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इस पे आके सेटअप हो गई, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो इस पे आके आ गए। अब मैंने कंटिन्यू कर दिया, चलो ओके, ये लोड हो रहा है, कंटिन्यू कर दिया। अब ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये आ गया ऐड टू कार्ट में। मतलब क्या हुआ देखो, अब स्टेप बाय स्टेप देखो, ये एक था, ये एक था, ये मैंने गया, इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पास हुई, इसमें ऑर्डर समरी में, ये गया ऐड टू कार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप्स ड्रिलिंग हो रहा है कि एक जो हमारा एक प्रोडक्ट है वो प्रॉपर्टीज दूसरी तरफ जा रहा है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज तीसरी तरफ जा रही है, यस और नो, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, अब देखो चलो कुछ भी प्रोडक्ट लेते हैं, ओह सो सॉरी, ठीक है चलो कोई प्रोडक्ट और लेते हैं, ठीक है। ये प्रॉप्स ड्रिलिंग हो गया, ठीक है। प्रॉप्स ड्रिलिंग मैंने बताया भी ऑलरेडी, बट यहाँ से एक बार और प्रॉप्स ड्रिलिंग आपको समझ में आ गया कि एक की प्रॉपर्टी दूसरे में चली जाती है, और पेरेंट्स टू ग्रैंड पेरेंट्स टू चिल्ड्रन पेरेंट्स, मतलब कि पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस टू छोटा वाला चिल्ड्रन जो भी है, राइट। अभी देखो मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। अब देखो मैंने बाय नाउ किया, ठीक है। अब देखो 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 देखो, अब मेरे को अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है गैस, चलो यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें मैंने क्वांटिटी, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ दिख रही है, मैंने क्वांटिटी 2 सेलेक्ट कर दी, ठीक है। या फिर चलो दूसरा चीज़ खोलते, ऐड टू कार्ट करना है मैं, तो मैं जाऊँगा किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ करते हैं, मोबाइल, चलो मोबाइल ले लेते हैं, या फिर ब्यूटी का कोई ऑप्शन, लड़कियों के लिए ब्यूटी का कोई भी चलो मेकअप ऑफकोर्स, तो कुछ भी 75% ऑफ लैक में, सीसी क्रीम, आई डोंट नो व्हाट, लाइक मेरे को उतना नहीं पता है सीसी क्रीम क्या होता है, बट जो भी है सीसी क्रीम, बाय नाउ, ऐड टू कार्ट। अब देखो लो, बैक ऑफ, बाय नाउ, ओके, गो टू कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ अब ये देखो अपने आप, ये अपने आप चला गया कार्ट पे, मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यूज थी वो डायरेक्टली कार्ट को चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से क्वांटिटी 1 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये जो है एरिया, ये जो एरिया है, ये कैसे लिखेंगे इसमें, ओके तो थोड़ा सा इसको, चलो इसको क्लोज करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ओके। अब इसको खोलते हैं अपन, राइट। अब ये देखते हैं, इसमें पेन खोलते हैं, चलो ओके। सो मैंने ये प्रोडक्ट को क्लिक किया, तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट +1 करके बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे बढ़ रहा है, आप समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो है एक यूनिवर्सल कार्ट हमें बना है, तो प्रोडक्ट की वैल्यूज कार्ट को डायरेक्टली चाहिए, ये कुछ डिफरेंट पेजेस में प्रॉपर्टीज पास करके कार्ट पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली कार्ट पे चला गया। इसको कहते हैं अपन रिडक्स, ठीक है, रिडक्स टू रिडक्स। इसमें कैसे कैसे चीज़ें करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे हम। तो ये अभी ना बेसिक था हमारा, राइट, ये हमारा बेसिक्स था, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट्स हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। रिगार्डिंग थोड़ा सा और अगर मैं चलूँ तो इनिशियल स्टेज डिस्पैच कैसे करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। विदाउट रिडक्स क्या होता था, विदाउट रिडक्स एक बार फिर से समझ लो कि विदाउट रिडक्स क्या हो रहा था कि एक हमारे पास कोई भी पेरेंट है, पेरेंट के बाद चाइल्ड पे जा रहा था, चाइल्ड 1 पे, एक एग्जांपल लिया था फ्लिपकार्ट का, ठीक है। चाइल्ड 1 की प्रॉपर्टीज चाइल्ड 2 पे जा रही थी, फिर चाइल्ड 3 पे जा रही थी, बट रिडक्स एक पेरेंट है, पेरेंट की प्रॉपर्टी कोई भी चाइल्ड एक्सेस कर सकता है, यही है रिडक्स, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब एक और चीज़ में आता है, इंटरव्यूअर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, ठीक है तुमने रिडक्स को बता दिया, आपने तो छोटे वर्ड में बता दिया, अब वो पूछेगा कि अच्छा मेरे को ना, जैसे मैं लॉग इन करूँ, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं ऐप को कट करके चला जाऊँ बट मेरा चीज़ लॉग इन रहे, राइट। कैसे हो सकता है ये, तो आप बोलोगे कि सर एक एसिंक अवेट
हम फंक्शंस लगा सकते हैं जिधर अपन क्या करेंगे कि भाई तुम्हारा जो भी है वो सेव रहेगा उसके अंदर, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली रिडक्स से लगाएंगे तो उसके कुकी क्या उसके सेशंस उसके कुकीज़ एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो आप सेशन लॉग आउट हो जाएगा, राइट। तो कुछ कुछ इससे रिलेटेड आप इसको रिडक्स में कैसे करें, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को हम हर एक क्लास में कवर अप करके चल रहे हैं। और आपको अगर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो कहीं नहीं मिलेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को डील करते हैं, ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चैनल पे ही मिलेगा आई गेस, मतलब कि मे बी कोई और भी बता रहा हो। बट द थिंग इज दैट कि यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि रिडक्स का असली काम क्या है। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये भी आता है बहुत अच्छे क्वेश्चंस में। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई छोटे ग्रुप ऑफ चीज़ों के लिए बना होता है, बट अगर हमारे पास बहुत ही चीज़ एक बंडल हमें चाहिए कि हर एक चीज़ कंटिन्यू हो सके, राइट, तो आप रिडक्स इस्तेमाल कर सकते हो। रिडक्स टूल किट बहुत ही अच्छा चीज़ है, राइट। सो दैट्स ऑल। लंबा वीडियो हो रहा है, लाइक 13 12 से भी ज़्यादा वीडियो का लेंथ हो गया। सो अभी इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कुछ प्रोजेक्ट्स बना के उसके ऊपर इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। और अभी अभी इट्स माई लंच ब्रेक, दो आई एम बिल्डिंग द वीडियोज़, अभी आई एम इन द ऑफिस। सो मेरे को एसी का रिमोट थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, ओके, एसी का टेम्परेचर, क्योंकि बहुत गर्मी सी हो गई है, राइट। सो दैट्स ऑल। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।